आज से लगभग 25 साल पहले मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी घटना देखी जिसे आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपने कभी उत्तराखंड के पहाड़ देखे हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ की सुबह दुनिया की सबसे खूबसूरत सुबहों में से एक होती है। ऊंचे ऊंचे देवदार, ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियाँ और बादलों से ढके छोटे छोटे गांव। लेकिन इन्हीं पहाड़ों में कुछ ऐसी कहानियाँ भी छुपी हैं जिनके बारे में लोग आज भी खुलकर बात नहीं करते। ये घटना हमारे ही गांव की है। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से इसी गांव में रहता आया है। एक समय था जब पूरा परिवार एक ही घर में रहता था, लेकिन जैसे जैसे परिवार बड़ा हुआ, दो भाइयों ने अपने अपने घर बना लिए। रिश्ते अलग हुए, लेकिन मन की दूरियां शायद कभी खत्म नहीं हुई। एक परिवार मेहनती था, खुश था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। दूसरा परिवार भी उसी गांव में रहता था, लेकिन उसके एक सदस्य के बारे में पूरे गांव में एक बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि उसने तंत्र मंत्र सीखा हुआ है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रात के अंधेरे में अजीब साधनाएं करते देखा है, लेकिन हम शहरों में पढ़े लिखे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता था ये सिर्फ गांव की बात है। समय बीतता गया, परिवार के ज़्यादातर लोग नौकरी के लिए शहरों में बस गए, लेकिन गांव से रिश्ता कभी नहीं टूटा। इसी बीच हमारे परिवार की सबसे छोटी बेटी की शादी तय हुई। पूरा परिवार कई साल बाद फिर से एक साथ इकट्ठा हुआ। घर में हंसी थी, खुशियां थी, रिश्तेदार थे और किसी को भी जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस शादी में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा। शादी का दिन आ चुका था। सुबह से ही पूरे घर में रौनक थी। रिश्तेदार दूर दूर से आए थे। रसोई में खाना बन रहा था, आंगन में बच्चे खेल रहे थे और घर की महिलाएं शादी की रस्मों में व्यस्त थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, कम से कम हमें ऐसा लग रहा था। धीरे धीरे शाम ढल गई। पहाड़ों की रात वैसे भी कुछ अलग होती है। ठंडी हवा, घना सन्नाटा और दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की आवाज़। ऐसा लगता था जैसे पूरे पहाड़ किसी अनदेखी घटना का इंतजार कर रहा हो। मेरी चाची हमारे परिवार में सबसे हंसमुख महिलाओं में से एक थी। हर किसी से हंसकर बात करना, सबका ध्यान रखना, यही उनकी आदत थी। उस रात भी वो बिल्कुल सामान्य थी। हंस रही थी, बातें कर रही थी और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक मैंने देखा चाची का चेहरा बदलने लगा। उन्होंने एक बार चारों तरफ देखा जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हों, और अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। कोई पानी लेकर भागा, कोई उनका नाम पुकारने लगा और कुछ लोग उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। तभी कमरे के दरवाजे पर एक आवाज़ आई। सबने मुड़कर देखा। वही आदमी जिसके बारे में गांव में कई तरीके की बातें कही जाती थी, वही तांत्रिक धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसने सबको रोकते हुए कहा, कोई कुछ मत करो, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। कमरे में बैठे कुछ लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए। हम शहरों में रहने वाले लोग थे, हमें तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं था। वो बिना कुछ बोले मंदिर की तरफ गया। कुछ ही देर बाद वो वापस लौटा। उसके हाथ में थोड़ी सी राख थी और कुछ चावल के दाने। वो चाची के सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरे कमरे में एक सन्नाटा था कि हर इंसान सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रहा था। और फिर उसने पहली बार राख और चावल चाची के चेहरे पे फेंके। वो ज़मीन पर पालती मारकर बैठ गया। उसने अपनी मुट्ठी में राख और कुछ चावल के दाने लिए। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़
इतनी धीमी थी कि शब्द सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन पूरा कमरा एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। कुछ ही सेकंड बीते होंगे, मैंने देखा चाची की उंगलियां धीरे धीरे कांपने लगीं। उनकी सांसें तेज होती जा रही थी। शुरुआत में हमें लगा शायद उन्हें होश आने वाला है, लेकिन जो आगे हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ उठाए, उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से राख और चावल चाची के चेहरे पर फेंक दिए। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए थम गया। अचानक उनका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। हम सब घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता जा रहा था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो मेरी चाची नहीं थी। उनकी आंखें बिल्कुल अलग थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनके खुले बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उन्होंने अपना सिर बहुत धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ घुमाया। पूरे कमरे में कोई आवाज नहीं थी। हम सब बस उन्हें देख रहे थे। और फिर उन्होंने सीधे तांत्रिक की आंखों में देखा। ऐसा कुछ था जिसे शब्दों में बयान करना आज भी मुश्किल है। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने तांत्रिक की गर्दन एक हाथ से पकड़ ली। पूरा कमरा जैसे पत्थर का हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ सके। मैं आज भी उस दृश्य को भूल नहीं पाया हूँ। मेरी चाची, जो सामान्य दिनों में बहुत दुबली पतली थी, उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को सिर्फ एक हाथ से जमीन से ऊपर उठा लिया। वो छटपटा रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। और फिर उन्होंने पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। उस आवाज के बाद पूरे कमरे में एक सन्नाटा था कि किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ ही सेकंड के बाद वो किसी तरह उठा। उसने अपने चप्पल हाथ में उठाए और बिना पीछे देखे वो वहां से भाग गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा डर जो शायद मैंने किसी इंसान के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद मेरी चाची फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। करीब 2 घंटे बाद उन्हें होश आया, लेकिन उन्हें रात की एक भी बात याद नहीं थी। हम सब यही सोच रहे कि आखिर उस रात हमने देखा क्या था। लेकिन अगली सुबह जो सच हमारे सामने आने वाला था वो इससे भी ज़्यादा डरावना था। उस रात हमें पता नहीं था कि जिसने हमारे परिवार को बचाया वो कोई अजनबी नहीं था, वो हमारा अपना था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसका भाग 2 जल्दी ही आ रहा है। सब्सक्राइब करें और अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ अनुभव हुए हैं तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।